नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस चुनाव अधिकारी को तलब किया था, बीजेपी ने उसके साथ बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आग बबूला होकर उस चुनाव अधिकारी को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था कि आपको पेश होना होगा। आपने जो करतूत की है वह दुनिया देख चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट आपका हिसाब करेगा। लेकिन उनके पेशी से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया। उस चुनाव अधिकारी को इस वक्त कहीं का नहीं छोड़ा है। आखिरकार जिस चुनाव अधिकारी के दम पर बीजेपी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीती, जिसे मेयर बना दिया गया, मनोज सोनकर को मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करके वीडियो तो सबने देखा था। उस चुनाव अधिकारी के साथ बीजेपी ने गजब का खेल किया है। अब यह सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पेश होने के दौरान बीजेपी की फजीहत हो जाती, इस डर से यह फैसला लिया गया, या फिर माजरा कुछ और है। क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तो पहले ही कह चुके थे कि इस चुनाव अधिकारी पर तो तुरंत मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि यह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और हम इसकी इजाजत दे नहीं सकते। अब बीजेपी ने ऐसा क्या किया है, निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे। तो आपको बता दें कि जब इस चुनाव अधिकारी ने खेल करना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया था कि जो यह पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह है वो कोई और नहीं, बीजेपी के माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी है। और बीजेपी के नेता को ही मेयर चुनाव में बीजेपी ने पीठासीन अधिकारी बना दिया। और यह पीठासीन अधिकारी, यह चुनाव अधिकारी पहले तो खुद को बीमार बताता है और बीमार बताने के बाद छुट्टी मार लेता है, और फिर हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो हाईकोर्ट से यह आदेश आता है कि नहीं, चुनाव थोड़ा जल्दी करा लीजिए। अनिल मसीह ठीक हो जाते हैं, अनिल मसीह आते हैं चुनाव कराने के लिए, लेकिन उसके बाद जो वो करतूत करते हैं, जो हरकत करते हैं, दुनिया ने देखा। दुनिया में उनका वीडियो वायरल हुआ कि कैसे वो मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए। सीजेआई चंद्रचूड़ तो देखते ही आग बबूला हो गए थे। उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी, हाईकोर्ट पर भी भड़क उठे कि आपके पास जब यह मामला गया था फर्जीवाड़े का, तो आपने कोई ठोस आदेश क्यों नहीं पास किया था, आप तो फेल हो गए ऐसा करने में। और फिर उन्होंने कहा कि इस चुनाव अधिकारी पर कार्रवाई कीजिए, इन पर क्रिमिनल केस चलाइए। और फिर उन्हें कहा गया था कि आप तुरंत 19 फरवरी को हमारे सामने पेश होइए, हम आगे आपसे जवाब तलब करना चाहते हैं। और 19 फरवरी से पहले पहले बीजेपी ने जो कांड किया है वो समझिए। बीजेपी ने उसे अपनी पार्टी के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी पद से हटा दिया है कि अब बीजेपी ने यह कह के पल्ला झाड़ेगी, दूध में पड़ी मक्खी की तरह अनिल मसीह को हटाकर यह सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी जवाब देगी कि हमने तो उसे हटा दिया है। लेकिन क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिर्फ इस बात से खुश हो जाएंगे? इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है इसको लेकर, और एबीपी न्यूज ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर खबरें बनाई हैं। हम दोनों रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहले एबीपी न्यूज से शुरुआत करते हैं। हेडलाइन में लिखा हुआ है, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, वोटों से छेड़छाड़ के आरोप में निशाने पर आए अनिल मसीह को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, इस पद से हटाया। किस पद से हटाया, खबर में देखते हैं। लिखा गया है, चंडीगढ़ में बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मतपत्रों को विकृत करने के आरोप में घिरे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट में वोट कैंसिल करने का मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी भी सूरत में लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा, और जिसके बाद अनिल मसीह को 19 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने का फरमान सुनाया गया था। लेकिन अनिल मसीह पेश होते, अपनी तैयारियां करते, जवाब डालते, उस बीच में बीजेपी ने ही अपने इस भाजपाई चुनाव अधिकारी पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का असर क्या है?
क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस बात से सहमत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि चलिए बीजेपी ने ऐसे अफसर पर कार्रवाई कर दी, अपने पार्टी में किसी अहम पद से हटा दिया है, लेकिन पद पर रहते हुए वो कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना हुआ था, वो कैसे निष्पक्ष चुनाव करा सकता था, तमाम ऐसे सवाल तो थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इन मुद्दों पर जब जवाब मांगेगा तो 19 फरवरी को यह अनिल मसीह बोलेगा क्या। और आश्चर्य की बात तब है जिस दिन अनिल मसीह बीमार पड़े थे, उन्होंने बहाना बनाया या सच में बीमार थे भगवान जाने, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने यह अपील की थी चुनाव आयोग से कि यह व्यक्ति ना सही किसी और को अधिकारी बनाकर लाइए। लेकिन कैसे यह संभव होता, क्योंकि अनिल मसीह तो भाजपा का आदमी था और भाजपा का आदमी तुरंत में बदल जाए, यह संभव कैसे होता। इस वजह से शायद देरी हुई होगी। लेकिन अब कोर्ट रूम में सीजेआई साहब के सामने अनिल मसीह की घिघी बंद सकती है, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसका मतलब है कि बीजेपी ने अब इन्हें अधर में छोड़ दिया है। आइए रिपोर्ट में आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार देर शाम बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी की गई उसमें अनिल मसीह का नाम गायब मिला। अनिल मसीह 2021 से चंडीगढ़ बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उनकी जगह बीजेपी के नए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में महासचिव का पद इफ्तेखार अहमद को दिया गया है। आपको बता दें कि अनिल मसीह पर विपक्षी दलों ने बीजेपी के निर्देश पर मतपत्रों को नष्ट करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पद से भी अब हटा दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसमें अलग अलग ज्ञान देते नजर आए कि नहीं, आप कुछ उसे गलत तरीके से ना समझें, बीजेपी ने सोच समझकर यह फैसला लिया है कि कोई मनोनीत पार्षद जो होगा हम उसे किसी अन्य पद पर नहीं रख सकते हैं, इस वजह से हमने उन्हें हटा दिया। यहां पर हमें आज ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि अनिल मसीह मनोनीत पार्षद हैं सदन में। देखिए लिखा हुआ है कि बीजेपी प्रवक्ता संजीव राणा की तरफ से कहा गया है कि उनकी पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है कि कोई भी मनोनीत पार्षद बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई का सदस्य नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, स्पष्ट तौर पर कहा कि इसकी कोई और वजह नहीं है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी की गई है, जिसमें अनिल मसीह का नाम नहीं है। ये यहाँ पर एबीपी न्यूज के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी है, लेकिन जरा इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लीजिए ताकि स्थिति एकदम क्लियर हो जाए, रिपोर्ट पक्की हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने भी हेडलाइन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी ने अनिल मसीह का नाम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया। यहां जो तमाम जानकारियां आपने एबीपी न्यूज पर देखी हैं इंडियन एक्सप्रेस से ही ली गई थी, लेकिन जिन बातों को उसमें शामिल नहीं किया गया है जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां लिखा हुआ है कि अनिल मसीह कब भाजपा माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी बने थे। 2022 की बात है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 2022 में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले अनिल मसीह को चंडीगढ़ नगर निगम के सामान्य सदन में नामित पार्षद नियुक्त किया गया था। मसीह से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब तक नहीं दिया। यह रिपोर्ट अपने आप में दिलचस्प है कि ये सदन के ऑलरेडी मेंबर भी थे, इन्हें ही चुनाव अधिकारी बनाकर मेयर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि विकल्प के तौर पर कई और अधिकारी मौजूद होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर मुहर लगा दिया। अब यहां से सवाल यह खड़ा होता है कि जब अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला विवादों में है कि कैसे इस नियुक्ति वाली कमेटी से सीजेआई को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मोदी जी के मनपसंद कोई मंत्री इसके सदस्य होंगे, तब सवाल यह उठा कि यस मैन की नियुक्ति होगी क्या। और अब एक चुनाव आयुक्त का पद खाली हो रहा है और उसमें नियुक्ति होने वाली है। बस आज या कल में आपको कभी भी नाम सुनने को मिल जाएगा। वो नाम कैसा होगा, क्या उसमें निष्पक्षता नजर आएगी? और जब ऊंचे पदों पर निष्पक्षता नजर नहीं आएगी तो यह पीठासीन अधिकारी जो एक राज्य में मेयर का चुनाव करा रहा था वो भाजपा का ही हो गया, तो इससे
और भी उम्मीद आप क्या कर सकते हैं। निष्पक्षता की बात तो एकदम भूल ही जाइए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से धांधली के आरोप लगे हैं वो यह साफ कर देते हैं कि आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भी ऊपर से लेकर नीचे तक पता नहीं कितने बड़े बड़े खेल होंगे। विपक्ष चीखता चिल्लाता रह जाएगा, लेकिन असर किस पर होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? हमारा काम लगातार आवाज उठाते रहना है और हमारे तमाम साथियों का काम इस आवाज को और बुलंद करते रहना है। आज नहीं तो कल असर तो होगा। खामोश हो जाएंगे तो फिर सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।